कराची में फिरदौस आशिकावान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये कौम जो है, जब कौमी मफाद और बयानियाँ यकजा हो जाए और वो इकट्ठी हो जाए तो फिर हर महाज पे अपने मुखालिफ को शिकस्त देने की ताकत और सलाहियत रखती है। आज मेरा PBA के अंदर विज़िट इनकी खिदमात का एतराफ़ और वर्कर्स की जो ज़रूरियात हैं, हकूक़ हैं, इन चैनल्स के हुकूमत की तरफ जो जुड़ी तवक्कुआत हैं, उन सब को सुनना और उस पर अमल दरामद के लिए एक रोड मैप, वे फॉरवर्ड और एक प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको अमल दरामद की तरफ आगे बढ़ाना जो है, ये आज हमारी मीटिंग का एजेंडा था। मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि PBA जो है हमारे पाकिस्तान की शनाख्त, तशख़्ख़ुस, वक़ार और इस कौम का जो हकीकी चेहरा है वो पाकिस्तान का दुनिया भर में प्रमोट करने में, उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, वसाइल वक्फ करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान कम फर्स्ट का जो स्लोगन है कि वैसे मीडिया हाउस ओनर, इनके अंदर वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का जो जज्बा है वो भी उसी तरह मौजूद है। ये हमारे मीडिया वार के अंदर, हिंदुस्तानी मीडिया वार में PBA जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का किरदार अदा कर रहा है। और ये मीडिया के अंदर बैठे हमारे फौजी और सिपाही पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन सब को प्रोटेक्ट करने में हुकूमत नहीं, इस रियासत के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हुकूमत के बयानिए को अवाम तक पहुंचाने में एक पार्टनर का किरदार जो अदा कर रहे हैं। मैं इनकी इन खिदमात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। अब चूँकि चैनल्स के अंदर आपका मीडिया वर्कर्स का एक वजूद रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और आपके मीडिया वर्कर्स के जो मसाइल और मुश्किलात हैं उस पे हमने तफसील से बात की है और हम नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के तहत जो आजर और अजीर के दरमियान हकूक और फ़राइज़ के दरमियान जो एक ब्रिज बनना है, मिनिस्ट्री ने वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास आ गए हैं। ये इंशाल्लाह जल्द उसको वेट करके अपनी आरा दे के उस पे इनका इनपुट लेके उस नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को हम राइज करने जा रहे हैं और जिससे मीडिया वर्कर्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, चैनल ओनर्स को जो इकोनॉमिक क्रंच से वो गुजर रहे हैं और जो मुआशी बदतरीन सूरत हाल का इनको सामना है, उसमें हम इनके लिए कोई स्पेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे ताकि ये इंडस्ट्री चलेगी तो बहुत सारे मीडिया वर्कर्स के घर का चूल्हा जलेगा और हमारा मकसद उस मीडिया वर्कर के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसमें जो आपका मौजूदा मीडिया का जो रेगुलेटर पैमरा है उसके साथ कुछ शिकायत, कुछ उसके साथ जुड़े गिले शिकवे जो PBA ने कम्युनिकेट किए। मैं चूँकि एक मीडिएटर भी हूँ और हुकूमती तर्जमान होते हुए मेरी जिम्मेदारी है कि जो इनकी जायज़ शिकायतें हैं उनका अजाला हो और पैमरा एज ए रेगुलेटर जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है उस पे अमल दरामद करवाते हुए किसी के साथ नाइंसाफ़ी और
हक तलफी नहीं होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है, इस मुल्क में यकसा कवानीन का इतलाक अक्रॉस द बोर्ड वो होता नजर आना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन से निकल के हमें वो पैमरा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी पासदारी और उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाने में पीबीए हमारे साथ एक मौसर किरदार अदा करने जा रही है। इसमें पैमरा का जो रोल है वहाँ पे चूंकि सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट टूल है और सोशल मीडिया पैमरा के डोमेन में नहीं आता, उसके लिए भी हमने कुछ पाकिस्तान के जो सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब लिए चलते हैं। न्यू डिजिटलाइजेशन पॉलिसी लाने जा रही है और ये नए चैनल जो आ रहे हैं इससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जो टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं उन मीडिया वर्कर्स के पास उनको बेहतरीन पैकेज पे उन नए चैनल्स में रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। मैं पीबीए के चूंकि कुछ पेडेंसीज हुकूमत की तरफ चल रही हैं, इश्तिहारात की मद में इनके बिल्स जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग है, इनका बोझ भी हमने कम करना है और इंशाल्लाह हुकूमत जल्द इस हवाले से पेडेंसीज को क्लियर करेगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मीडिया को अपना पार्टनर समझते हैं, हम इनको एंगेजमेंट स्ट्रेटजी से, कन्फ्रंटेशन से नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, हम अपना हुकूमती नहीं कौमी बयानिया इनके सामने रख के उस कौमी बयानिए में मीडिया को पार्टनर बना के पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए फीडबैक लेंगे और अल्टीमेटली वो तमाम मसाइल जिससे ये मुल्क गुजर रहा है उसको हम आपकी स्ट्रेंथ से पब्लिक को सेंसिटाइज करके उन रिफॉर्म्स एजेंडे को आगे लेके चलेंगे और जो स्टेटस को और बिजनेस एज यूजुअल के बेनिफिशरीज हैं उनको एक चेंज जो है, मीनिंगफुल चेंज, रिजल्ट ओरिएंटेड चेंज, इम्पैक्ट ओरिएंटेड चेंज जो है वो काबिल कबूल कभी नहीं हुई। हम उसको उसकी तरफ माइल करने में आपका जो इम्पॉर्टेंट रोल है उसमें आपको एंगेज करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मीडिया के अंदर एक मुस्बत तब्दीली का रुझान जो है वो आगे बढ़ेगा, प्रमोट होगा और पीबीए और हुकूमत पाकिस्तान और तमाम अदर स्टेक होल्डर्स मिल के एक नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे और यही पाकिस्तान को एक एनलाइटेंड, मॉडरेट, प्रोग्रेसिव मुल्क बनाने में मावन साबित होगी पार्टनरशिप और इसी से पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बता दें कि ये तो सारी बात हुई, आपने मीडिया वर्कर्स के हवाले से जो मुलाकात आपने प्रेस क्लब पे भी की थी, आपको लिस्ट भी दी, आपको ये भी कहा गया था कि कितने कितने महीनों की, क्या उस हवाले से कोई यकीन दहानी है क्या कि ये वर्कर उसी तरह से जो 4-4 महीने 5-5 महीने से रुल रहे हैं, अब इनका मामला फिर आगे चला जाएगा? जैसे आपने ये भी कहा कि हमारी तरफ इनके कुछ ड्यूज हैं वो हम इनको देंगे, तो हुकूमत तो इनको ड्यूज नहीं देगी, बहाना तो फिर वही होगा कि वर्कर वैसे के वैसे ही रहे। नहीं, देखिए इसमें दो तरह की इनकम है जो गवर्नमेंट के इश्तिहारात से आती है। चूँकि जब आपकी इकोनॉमिक स्पेस कम हुई और इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उसके इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर में भी आए और वो इश्तिहार और वो इनकम जो इनको प्राइवेट सेक्टर से आती थी वो भी कम हुई और हुकूमत के इश्तिहारात भी कम हुए, क्योंकि हुकूमत जो है वो इश्तिहारात देती है अपनी पॉलिसीज़ को
प्रमोट और कम्युनिकेट करने के लिए और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। तो वो जो गैप आया था, उस गैप ने वक्ती तौर पे मीडिया में भी एक क्राइसिस क्रिएट किया। हमने ये कंसेंसस किया है कि जहाँ पेडेंसी इनकी तरफ है वर्कर्स के लिए, ये उसकी सैलरीज और बेनिफिट्स को इंश्योर करें। जहाँ पेडेंसी गवर्नमेंट की तरफ से है हम उसको देखें, और जो प्राइवेट सेक्टर से इनको सपोर्ट दस्तयाब है कम अज कम वो हर चीज़ पे कंप्रोमाइज हो सकता है, मीडिया वर्कर की सैलरी पे नहीं, उसको स्मूथली आगे चलना चाहिए। और वो पहली नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए मीडिया हाउस मालिकान की, ताकि वर्कर को अगर सैलरी वक्त पे नहीं मिलेगी, उसके घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो चैनल भी नहीं चलेगा। तो चैनल को चलाने के लिए वर्कर के घर का चूल्हा चलना, फिर उसके ऊपर जो चैनल है उनको पाबंद किया जा रहा है। ये फ्रीडम और स्पीच के ऊपर पाबंदी नहीं है। कल आप अपोजिशन में आएंगे तो क्या इसका सामना नहीं आपको करना पड़ेगा? देखिए, इसमें 2 चीजें आपने बड़ी क्लोजली और बारीक बीनी से देखनी है। उसमें पहली चीज है कि एक आपका रेगुलेटर है जो सबको देख रहा है, उसका नाम है पैमरा। रेगुलेटर बनाए इसलिए जाते हैं कि वो अपने बनाए कवानीन को रेगुलेट करें, कहीं कोई वायलेशन होती है तो उस पर अपनी रिट को इंश्योर और इस्टेब्लिश करें। कोड ऑफ कंडक्ट जो पैमरा का है उसके मुताबिक जहाँ कहीं कोई वायलेशन होती है, पैमरा एज ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करता है, और वो हुकूमत की ख्वाहिशात के ताबे नहीं है, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे है जिसमें तमाम लोगों ने साइन किया, और पीबीए भी उसमें एक स्टेक होल्डर है। जहाँ कहीं पैमरा अपने उन पैरामीटर से ओवर स्ट्रेचिंग करके तो कोई ऐसा उसने कंडक्ट किया तो डेफिनेटली उस पर भी हमें बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और ये हमने तय किया है कि एक हमारा रेगुलर कंसल्टेशन मैकेनिज्म और जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है, ताकि इस किस्म की गलत फहमियाँ जन्म ना लें और एक स्मूथ आपकी जो वर्किंग है वो चलती रहे, और आप एक ज़िम्मेदार मीडिया का रोल अदा करें। और जहाँ कहीं पैमरा आपकी अननेसेसरी आर्म ट्विस्टिंग करता है, वो भी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो देखे और एक पैरिटी क्रिएट करे, तवाज़न क्रिएट करे, डिस्पैरिटी ना हो। और उसमें भी आज हमने कुछ तरजीहात तय की हैं। जी बेटे। मोहम्मद नवाज डायरी मेरा नाम है। मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये बताएं कि जिम्मेदारी का तयन करें कि जो हजारों की तादाद में मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं 1 साल में, उसका जिम्मेदार कौन है? सेकंड बात कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओथ लिया तो उस दिन से ये स्टेटमेंट आई कि मीडिया के मसाइल हल किए जाएंगे। 1 साल गुजर गया, अब क्या आप यहाँ से टाइम फ्रेम देकर जा रही हैं कि कब मसले हल होंगे? अच्छा, इसी में शामिल करना आपका सवाल हो गया, इसी में शामिल करना सवाल हो गया, मैं उनका जवाब दूंगी। देखें, बात ये है कि जब ये हुकूमत आई तो आपके 72 करोड़ रुपीस 2013 से लेके 2018 की पेडेंसी थी, जो हमारे खिलाफ इश्तिहार लगे, कैंपेन्स चली, और पीटीआई की हुकूमत को हराने के लिए धड़ाधड़ वो कैंपेन्स लॉन्च हुई, और वो बेनिफिट लेके घर चले गए और लाइबिलिटीज़ और पेडेंसीज छोड़ गए। इस हुकूमत ने आके उन लाइबिलिटीज़ को, जो कि हमारी नहीं थी, वो कमिटमेंट्स जो इस हुकूमत ने नहीं की थी, लेकिन आपकी खातर, मीडिया वर्कर्स की खातर हमने वो 72 करोड़ की लाइबिलिटी भी अपने कंधों पे ली, और 10 करोड़ के करीब आपकी वो लाइबिलिटीज़ जो 2008 से 2013 की थी, जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ और मिनिस्ट्रीज 2008 से वफाक से सूबों में चली गई, तो आपकी एपीएनएस ने ये बावर कराया कि जी उस वक्त जो इश्तिहार लगे ना वो सूबे मानते हैं, क्योंकि सूबे कहते हैं ये वफाक में लगे थे, वफाक कहता है वो मिनिस्ट्रियां सूबों को चली गई, वो भी लाइबिलिटी हमने ली इस गवर्नमेंट ने। हमारी अपनी पेडेंसी उस वक्त तक नील थी, लेकिन चूँकि
आप लोगों का नुकसान हो रहा था। मीडिया वर्कर को जब बिल नहीं मिलेंगे मीडिया हाउस को, तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। और इमरान खान साहब ने हमारी मुखालफत के बावजूद कि हम दूसरी गवर्नमेंट के पैसे क्यों दें, उन्होंने आपके हकूक़ का ज़ामन बनते हुए वो पेमेंट कमिट की, उस पर कंसेंसस हुआ और उसमें से 56 करोड़ की रिलीज़ जो है, कल मैं APNS थी तो मैं उनको फिगर्स दे के आई थी कि ये हम कर चुके हैं। उसमें अक्सरियत जो है वो प्रिंट मीडिया की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उसमें जो पोर्शन है वो थोड़ा है। लेकिन आज भी पेडेंसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो हुकूमत की तरफ है वो टोटल कितने करोड़ की है जी? तकरीबन कोई 1.3 बिलियन की है। वो 1.3 बिलियन में सिंध की कितनी है? नहीं, सिंध के अलावा मैं बता रहा हूँ। किसकी? सूबों की? सिंध, हाँ, सूबों की। और अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पंजाब है, KPK है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, तो उनकी लाइबिलिटीज़ इमरान खान साहब जो हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको ओन नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद चूँकि एज अ गवर्नमेंट ये हमारा हम और आप वी आर पार्टनर्स, तो हम ये समझते हैं कि अगर सूबे ने आपके पैसे देने हैं तो सूबे को भी हम एंगेज और मोटिवेट करें कि वो आपकी पेमेंट्स करें। लेकिन ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की पेडेंसी है वो थोड़ी है, बाकी सूबों की पेडेंसी ज़्यादा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सूबों को भी हम आपके साथ जोड़ें ताकि वो पेडेंसीज क्लियर हों, ताकि वर्कर्स को रिलीफ मिले। थैंक यू जी। लास्ट सवाल जो आप मीडिया कोर्ट बना रहे हैं, ये क्या जो भी हुकूमत के खिलाफ खबर देगा सुबह मीडिया कोर्ट्स में खड़ा होगा अपने मालिक समेत? पहली बात। दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी ने कहा था आप छोड़ें न्यूज, एंटरटेनमेंट चैनल खोलें, अब भी पॉलिसी यही है या कुछ तब्दीली आ गई है इसमें? देखिए, आप उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है कि मीडिया कोर्ट्स तो आपके लिए रिलीफ के लिए बन रही हैं। भाई, जिस मीडिया कोर्ट में आप कई साल अपने इंसाफ के लिए आम कोर्ट्स में आप धक्के खाते थे, खड़े होते थे, वकील आपका ये कोई कराची से जा रहा है, कोई लाहौर से जा रहा है, कोई पेशावर से जा रहा है, अगर वो मीडिया कोर्ट आपको अर्जेंट रिलीफ देती हैं, कुछ और उससे नहीं सुनना, सिर्फ आपके केसेस सुनने हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ये तो इनकलाब है। हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा होना जी? हुकूमत को सिर्फ रूल ऑफ लॉ पे अमल होगा, कानून पे अमल होगा, अननेसेसरी हर्डल्स रास्ते से हट जाएंगी तो आपका रोल और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। हुकूमत की ख्वाहिशात पे अदालतें काम नहीं करती, अदालतें आईन और कानून के ताबे काम करती हैं। दूसरी बात आपने कही कि जो फवाद चौधरी साहब का एंटरटेनमेंट, आप सारा दिन टॉक शोज भी अब एंटरटेनमेंट का जरिया है, आपको भी पता है, तो लिहाजा जो एंटरटेनमेंट आप टॉक शो में प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद तो फिल्में भी सिनेमा पे फ्लॉप हो जाती है। जी अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अमेरिका में इमरान खान साहब गए, वहाँ बहुत बड़ा जलसा किया, ओवरसीज पाकिस्तानी तो बड़े खुश नजर आए उनसे, लेकिन उसके बरस हम देख रहे हैं जो घोटकी में इलेक्शन हुआ वहाँ PTI हार गई। तो इसका मतलब ये है कि जो लोकल लोग हैं वो आपसे नाराज हैं, ओवरसीज वाले आपसे खुश हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं चूँकि यहाँ सियासी सवालों के जवाब देना नहीं चाहती थी, मैंने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, मैं उसमें दूंगी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे 4 बजे तो फिर उनकी बोलती बंद कराने के लिए मुझे भी बोलना पड़ेगा, तो मैं वो सियासी सवालों के जवाब वहाँ देना चाहती थी, लेकिन चूँकि आपने कर लिया जवाब। देखिए, आप इंटीरियर सिंध के अंदर उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, क्या आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपने अपने ज़मीर की अदालत में झांक के मुझे सिर्फ ये क्या बता दें कि वहाँ फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है? क्या वहाँ सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या वहाँ तमाम मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ को वहाँ ले जा के जिस तरह से पॉलिटिकली बेनिफिट एक जमात को दिया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना वो रोल अदा किया है, उन कायदे ज़वाबत पे अमल हुआ है? तो आंसर इज़ नो। अब उसमें हुआ क्या
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो कैंडिडेट बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े, और आपने देखा और हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो बल्ला हाथ में उठा के इस माफिया के गिर्द घूमे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। बल्ले के निशान से अगर कोई हारा है तो फिर पीटीआई हारी है, और अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार हारा है तो इसका मतलब है कि वहाँ इस्तेसाली सिस्टम जीता है, वहाँ अवाम हारे हैं। क्योंकि मार्जिन आप देख लें, ये मैं समझती हूँ कि उस कैंडिडेट को क्रेडिट जाता है कि सिंध, इंटीरियर सिंध में जहाँ आज तक भुट्टो मरा ही नहीं, आज भी जिंदा है, तो बच्चे मर रहे हैं पानी से, गुर्बत से मर रहे हैं, आपके एड से मर रहे हैं, नहीं मरा तो वहाँ भुट्टो नहीं मरा, वो जिंदा है। तो उस तरह के माहौल में उसने इतना वोट ले लिया है, उस इस्तेसाली सिस्टम को चैलेंज करके भी अगर एक आज़ाद उम्मीदवार पुलिस गर्दी और हर तरह के प्रेशर के बावजूद उनके सामने डट के खड़ा रहा, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे बयानिए की जीत है कि सिंध में तब्दीली आ रही है और सिंध में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपके खत्म नहीं होने तो मेरी बाकी मीटिंग। आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा कि कौम जब एक हो जाए तो मुखालिफ को शिकस्त देने की ताकत रखती है। मुझे खुशी हुई है कि पीबीए पाकिस्तान के वक़ार और कौम के चेहरे को रिपोर्ट करने में अपना अहम किरदार अदा करने को तैयार है। हिंदुस्तानी मीडिया वॉर में पीबीए दिफाई किरदार अदा कर रहा है। मीडिया वर्कर के मसाइल पर बात की है, किसी के साथ ना इंसाफी और हक़ तलफी नहीं होनी चाहिए।